तो आपकी टी शर्ट पर आता है, अपने आप उसकी पावर बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप एक ब्रांड को कैरी कर रहे हैं, आप एक ब्रांड को अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप सपोज पहली मीटिंग में जाते हैं, आप अपने जो आपकी कंपनी की टी शर्ट है वो पहन के जाते हैं, कॉलर है, ब्रांड है, आराम से जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, लेडीज कोशिश ये करेंगे अगर आप सूट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, तो खुली चप्पलें और सैंडल मत पहनिए, क्लोज शूज पहनिए या फिर पैलीज पहनिए, जूतियां पहनिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लेन वाली, कढ़ाइयों वाली नहीं, ठीक है। और कपड़ों में थोड़ी चमक धमक कम रखिए। प्रोफेशनली अगर आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ऐसे में थोड़े कपड़ों में आपके चमक धमक नहीं होनी चाहिए। आपकी साड़ी हो, आपका सूट हो, थोड़ा कॉटन को यूज कीजिए। कॉटन एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। या फिर ये साड़ी का मटेरियल, इस तरह की साड़ी पहनिए, थोड़ा प्लेन पहनेंगे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पावरफुल लगेगा। जितनी कम डिस्ट्रैक्शन होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी। तो आपको अपनी ड्रेसिंग में थोड़ी पावर बढ़ानी है। बिजनेस वुमेन है आप, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी पावर को इंक्रीज करनी है। अब हम बात करेंगे ग्रूमिंग की। यहाँ पर किसी को कोई कुछ पूछना तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग किसे कहते हैं? हमारी साफ सफाई, हम साफ सुथरे दिखें। साफ सुथरे कैसे दिखेंगे? हमारे हेयर ठीक से कट हो, हम साफ सुथरे दिखेंगे, ठीक है। जेंट्स के हेयर कहाँ तक कट हो जाने चाहिए? कॉलर के ऊपर तक होने चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, तो आप लंबे रखिए, वो अलग बात है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, आप उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपके हेयर बिल्कुल ठीक से कटे हुए हों। शेव करना सभी लोग जानते हैं। लेडीज अगर आपके लॉन्ग हेयर है, लंबे हैं आपके बाल, आपको क्या करना है? ठीक से बांधना है, ठीक है। अगर खोलते हैं तो बिखरे हुए नहीं लगने चाहिए, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं यहीं पर, जो बिजनेस के लिए आए हैं, काम के लिए आए हैं, और बात करते समय मैंने देखा उनके नेल्स बड़े हैं, नाखून बड़े हुए हैं। ग्रूमिंग, ये भी ग्रूमिंग है। नेल्स बड़े होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। लेडीज के अगर नेल्स लंबे हैं तो साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। और लेडीज अगर नेल पेंट लगाती हैं तो या तो ठीक से लगा हो या फिर बिल्कुल ना लगा हो। अगर आधा लगा है और आधा उखड़ गया है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। या तो आप उसको पूरा हटा दीजिए या फिर ठीक से लगाइए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आपने देखा है कुछ लोगों को आपके बगल से गुजर के जाए और पसीने की बदबू आए, होता है ऐसा? होना चाहिए? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे कपड़ों से स्मेल तो नहीं आ रही। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। कोई डीओ, कोई परफ्यूम, कोई टैल्कम पाउडर, कुछ भी जो आपको सूट करता है उसको यूज कीजिए। कैसा वाला? तेज वाला, जितना हल्का हो सके। कुछ लोग परफ्यूम यहाँ लगाते हैं और 3 घर छोड़ तक उसकी खुशबू आती है। कुछ लोग आधा पानी से नहाते हैं और आधा परफ्यूम से नहाते हैं, करते हैं। कल परसों एक ट्रेनिंग थी, वहां पे एक सर खड़े हुए और उन्होंने बताया कि उनके कोई एक सीनियर है, वो उनका परफ्यूम लेते हैं और कहते हैं मैं वो पैर से जो है उसको स्प्रे करना शुरू करते हैं ऊपर तक, और कहते हैं हर जगह से खुशबू आनी चाहिए। परफ्यूम हमें लगाना है, नहाना नहीं है उससे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने कलाइयों पर, थोड़ा सा कान के पीछे, थोड़ा साइड्स में, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है आप कुछ लोग बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, साफ सुथरे भी हैं,
पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लेकिन जैसे ही बात करते हैं मुंह से स्मेल आती है। आती है? ये कंडीशन कैसे होती है? जब हम घर से निकले कुछ ना कुछ खा के निकल सकते हैं, माउथ फ्रेशनर, सौंफ, लौंग, इलायची, ऑर्बिट, हैपेडिन, कोई च्युइंगम, इसको हम अपने साथ लेके भी जाएं, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, खाते पीते हैं, और जब हम खाते पीते हैं तो 2 से 2.5 घंटे में हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, होती है। और जब बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू होती है तो स्मेल आती है, मुंह से बदबू आती है, तो वो नहीं आनी चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है, वो हम अपने साथ कैरी भी करें। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह में कोई च्युइंगम खाते हैं और च्युइंगम खाते खाते मीटिंग के अंदर घुस जाते हैं, चबाते रहे और लगातार चबाते रहेंगे। मैंने कल परसों यहाँ ट्रेनिंग सेशन में भी देखा, कोई एक मैडम थी, वो बैठी थी, लगातार मुंह चबा रही थी। गाय की तरह जुगाली नहीं करनी है। प्रोफेशनली हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। मुंह बार बार हिलता हुआ अच्छा लगेगा आपके सामने मुंह करेगा तो नहीं करता है। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। कपड़ों पे सिलवटें ना हो, कपड़े साफ सुथरे दिखने चाहिए। कुछ लोगों के कपड़ों में बड़ी सिलवटें दिखती हैं। मैंने यहीं पर देखा, लोगों के सूट में सूट पहना है उन्होंने और उसमें सिलवटें हैं। आप जूता चप्पल लेके बाहर जाते हैं, एक प्रेस भी ले जाइए साथ में, अपने साथ 4-5-6 लोग मिलके एक प्रेस ले जाइए। एक पर्सन ले आए, 4-5 लोग उसको यूज कर ले। और घर में भी अगर हम कपड़े अपने तह लगा कर रखते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े आप अलमीरा से निकालिए, उसमें सिलवटें होती हैं, तो हम उसको प्रेस करें और तब हम बाहर जाएं। ये कुछ चीजें होती हैं जो ग्रूमिंग में हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शूज जल्दीबाजी में बाहर निकलेंगे, शू शाइनर लेंगे, जल्दी जल्दी सामने से उसको पॉलिश करेंगे और चले जाते हैं। करते हैं। जो जूते का पीछे वाला हिस्सा रहता है वो कहता है मुझसे क्या गलती हो गई, उसकी हम सफाई नहीं करते। होता है ऐसा, तो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। इसको हम ग्रूमिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज मतलब हमारी शारीरिक बातचीत की भाषा। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज का जब एग्जाम होता है, इंटरव्यू में जब पैनल बैठता है, उसमें एक पर्सन अकेले बैठे होते हैं। वो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। इतने बड़े हॉल में बीच में चेयर रखी जाती है, आप चल के आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वो सब देखेंगे। क्या देखते हैं? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपको आपकी सांकेतिक भाषा, आपको वहां पे समझने की कोशिश करते हैं जहां आप बोल नहीं रहे। राइट? तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडी लैंग्वेज में सबसे जरूरी एरिया क्या होता है? हमारा फेस, चेहरा। और चेहरे में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारी आंखें, आई कांटेक्ट होता है। तो आपने देखा है बहुत सारे लोगों को जो नजरें चुरा के बात करते हैं, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे। देखा है? करते हैं? करना चाहिए। नजरें मिला के बात करनी चाहिए, आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए, आई कांटेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर हम ऊपर नीचे देख के बात करेंगे, इसका मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर मैं कुछ छिपा रही हूँ। होता है ऐसा? और हमें किस बात का ध्यान रखना होता है? आई कांटेक्ट में। अगर आपके सामने कोई पर्सन हो, आप बात कर रहे हैं, लगातार, कई बार लोगों की आदत होती है लगातार बोलते हैं, आपको समझे, कोई बीच में पॉज भी नहीं लेंगे, कोई हल्का सा ब्रेक भी नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा इधर इधर मूव करें कैसे। होता है? आप अपनी पुतलियों को, जो आपकी आई होल्स है, उनको थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर लीजिए ताकि उनको ये ना लगे कि आप उनको घूर रहे हैं। आई कांटेक्ट बनाना है, घूरना नहीं है किसी को। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चेहरे में एक चीज
चीज और आती है जो बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है वो? स्माइल। स्माइल वर्ड आते ही कई लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई है और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हम नहीं मुस्कुराएंगे। नाराज हैं आप लोग मुझसे? नहीं, इसलिए स्माइल नहीं आ रही है। ओके, स्माइल कितनी होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। फिर भी अच्छा आंसर है। कहीं मुझे एक और आंसर मिला था, बताऊं मैं आपको? जी। मैडम 3 इंच। और एक जगह किसी ने मुझसे पूछा, मैडम कितने सेंटीमीटर की स्माइल होनी चाहिए? अब क्या आप इंची टेप लेके नापेंगे उसको? सबकी स्माइल अलग है, यूनिक है, सुंदर है। हमें उसको यूज करना है। तो स्माइल को हमें यूज करने में किन बातों का ध्यान रखना है? कैसी होनी चाहिए? मैं सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ, स्माइल होनी चाहिए खाने में नमक की तरह। ज्यादा होगा स्वाद खराब हो जाएगा, कम होगा स्वाद नहीं आएगा। तो हम बैलेंस में अपनी स्माइल को बनाकर रखें। चेहरे में ही एक चीज और है जिसमें प्रॉब्लम होती है। क्या है वो? हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आकर के बैठेंगे और थोड़ा सा टेढ़ी होकर आराम से बैठते हैं और उसमें क्या होता है? आती है हमको नींद। और जब नींद आती है तो क्या आता है? जम्हाई आती है, उबासी आती है, होता है, यौनिक होती है। और लोग क्या करते हैं? मुंह की पूरी गुफा खोल के आराम से जम्हाई लेते हैं। करते हैं? करना चाहिए। अब आपके सामने कोई पूरी गुफा खोल के जम्हाई लगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और कुछ लोग तो और भी वीर होते हैं, वो गुफा भी खोलेंगे और हाथ से ऐसे ऐसे फेरेंगे। आवाज में निकल जाती है। ओके, तो जब हमें जम्हाई आए, उबासी आए, तो हमें क्या करना है? मुंह के सामने हाथ रख लेना चाहिए, गुफा नहीं खोलनी। ये हम ध्यान रखेंगे। हाँ, कुछ लोग आवाज भी निकालते हैं, आवाज भी निकालेंगे जम्हाई लेते समय। करना चाहिए ऐसा? नहीं करना है। ना तो हमें आवाज निकालनी है, ना ही हमें गुफा खोलनी है, और ना ही टेढ़े मेढ़े होना है, वो भी नहीं करना है। अब हम बात करेंगे पोस्चर की। पोस्चर मतलब हमें सीधे खड़े होना, सीधे बैठना चाहिए। सबसे पहले एक बार सभी लोग सीधे बैठेंगे, बैक को बिल्कुल सीधा कीजिए और चेयर 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 सीधे बैठेंगे। जब हम सीधे बैठते हैं हमारा माइंड अलर्ट होता है, जागरूक होता है, उसको पता होता है करना क्या है। आंखें एकदम चौकन्ना होती हैं। अगर हम थोड़े से ढीले होंगे हमको नींद आएगी, हमको आराम करने का मन करेगा, सुस्ती आती है, होता है ऐसा। तो हमें सीधे बैठना चाहिए। बैठते समय हमें अपने पैरों को एक डिसेंट पोजीशन रखना चाहिए। जब लेडीज बैठे, लेडीज जब आप बैठिए पैरों को मिलाकर बैठेंगे, ठीक है? पैरों को ऐसे मिलाकर बैठेंगे और आप अगर इस पोजीशन में थक जाए तो थोड़ा सा दाहिने या बाएं हल्का सा मुड़ेंगे, हल्का सा मुड़ेंगे, और जिधर मुड़ेंगे वो वाला पैर पीछे लाएंगे और दूसरे पैर को ऐसे रखेंगे और आराम से बैठेंगे सीधे, ठीक है? आप अगर इस पोजीशन में थक गए तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट होइए, जिस तरफ मुड़ेंगे उस पैर को पीछे लाएंगे, उसको ऐसे करेंगे और सीधे बैठेंगे, ठीक है? जेंट्स अगर बैठे तो वो अपने दोनों पैरों के बीच में एक ठीक सा गैप रखें और हाथों को ऐसे रख के बैठें। लोग कई बार ऐसे बैठते हैं, हाथों को बांध कर बैठते हैं, पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं। जब हम कुछ भी अपनी बॉडी में क्रॉस
करते हैं, यानी ऐसे बैठें या फिर पैरों को क्रॉस करें, इसका मतलब होता है क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। हम बंद हैं, हमें खुलना पसंद नहीं है। या अगर कोई आपके सामने कुछ बोल रहा हो, कोई स्पीकर हो और आप उसके सामने ऐसे बैठेंगे, तो इसका मतलब है मुझे आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारा बॉडी लैंग्वेज, ये मैसेज जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने कंट्रोल में रखना है। ये हमारे बस में होना चाहिए, कुछ भी हाथों पैरों की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आपने देखा है लोगों को ऐसे बैठते हैं और पैरों को क्रॉस भी करेंगे और ऐसे ऐसे पैरों को हिलाते भी हैं, हिलाते हैं। प्रोफेशनली जब आप अपने काम के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, आप कहीं बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग में हैं या यहाँ हैं, ऐसी जगहों पे पैरों को हमें नहीं हिलाना चाहिए, ना ही हाथों की ज्यादा मूवमेंट करनी चाहिए। खड़े होते समय कई बार आपने देखा होगा, लोग खड़े होते हैं एक पैर पर, सारा वजन एक पैर पर करेंगे, फिर दूसरे पे करेंगे, और कुछ लोग ऐसे झूलते रहते हैं दोनों पैरों पर। कुछ लोग खड़े होकर बात करते समय ऐसे ऐसे बात करते हैं, करते हैं? करना चाहिए। ये हमें हिलते डुलते हुए बात नहीं करनी है, हमें पैरों पे बराबर बैलेंस बनाना है, दोनों पैरों पर बराबर बैलेंस हो, बराबर दूरी हो। दूरी कितनी होनी चाहिए पैरों के बीच में? सर कैसे नापेंगे? इंची टेप से 6 इंच, जितनी कंधे की दूरी, आपकी जितनी शोल्डर की दूरी हो, कंधे की दूरी जितनी हो, उतनी ही दूरी हमको अपने पैरों में रखनी चाहिए। अब आप ये मत कहिएगा पहले कंधे को नापेंगे फिर पैरों को नापेंगे। हाँ, एक अपने समझ के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। लेडीज अगर खड़ी हो तो पैरों को मिलाकर खड़ी हो सकते हैं, ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है। नहीं तो थोड़ा सा गैप बनाइए। मैं ज्यादातर दोनों पैरों में गैप बनाकर खड़ा होना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ज्यादातर अगर मुझे लेक्चर देना है, बोलना है, सेशन लेना है, तो दोनों पैरों पर बराबर बैलेंस बना रहता है। तो इस तरीके से हम खड़े होंगे। खड़े होते समय एक चीज और है जो हमको समझ में नहीं आती है, अपने हाथ कहाँ लेके जाएं। होता है आप में से जो शुरू में कुछ लोग आए थे स्टेज पर या बाद में भी, आपको क्लियर नहीं था कैसे खड़े होना है, और ज्यादातर लोग जेब में हाथ डालकर ऐसे खड़े थे। क्योंकि ये पता नहीं है हाथ को लेके किधर जाए। होता है एक पर्सन को पकड़ने के तो हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस पोजीशन में लाना है। मिलाइए सभी लोग, ये जो आपके फिंगर टिप्स हैं, ये जो ऊपर टिप्स हैं, इनको आपस में मिलाना है। सभी लोग मिलाएंगे, मिलाइए, और इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे खड़े होंगे। कितनी दूरी होनी चाहिए? ये जो आपकी एल्बो है, कुहनी है, ये जिस जगह मुड़ती है, हाइट देखिए, ये वाली हाइट होनी चाहिए। इस जगह पर रखेंगे और इसको राउंड शेप में रखेंगे। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, कोई और शेप नहीं बनाना है। ऐसे खड़े होंगे और इस तरीके से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हम ऐसे खड़े होंगे। अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप स्पीकर हैं, या आप 1-2 लोगों के साथ बात चल रही है, या 4-5 लोग खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो आप क्या करेंगे? ऐसे खड़े होंगे, दोनों पैरों पर बराबर बैलेंस बनाएंगे, सामने देखेंगे, हल्की सी स्माइल रखेंगे और अपने हाथों को मूव करना है। यानी आप बोलते समय अपना एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, दीजिए, वापस हाथों को ऐसे ले आइए। आपको जो बोलना है आप हाथों को मूव कीजिए, वापस अपने हाथों को ऐसे ले आइए। अगर आप स्टेज पर हैं, कॉलर माइक है, दोनों हाथ आपके फ्री हैं, तो क्या करेंगे? दोनों हाथों को आप मूव करेंगे, वापस इस पोजीशन में लेके आएंगे। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। आप एक बार स्टेज पर आते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता करना क्या है, और आप क्या करते हैं? हाथों को जेब में डालेंगे या फिर
इधर उधर करते हैं। तो जब आप स्टेज पर चलकर आइए, वहीं से देख लीजिए आपको खड़े कहाँ होना है। आकर के स्टेज पे अपनी पोजीशन लीजिए, खड़े होइए, दोनों पैरों में बराबर बैलेंस बनाइए, सीधे देखिए, सामने देखते हुए अपने हाथों को ऐसे कीजिए, हल्की सी स्माइल लाइए, थोड़ा सा राइट देखिए, थोड़ा सा लेफ्ट देखिए और ऑडियंस में कुछ लोगों के साथ अपना आई कांटेक्ट बनाइए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। माइक, एक हाथ में अगर हमारे माइक हो तो दूसरा हाथ कई बार हमारी जेब में चला जाता है या हमें कंफ्यूजिंग लगता है हाथ किधर ले जाए। तो अगर आपके एक हाथ में माइक है, दूसरे हाथ को आप यूज कीजिए, मूव कीजिए, वापस इसी पोजीशन में ले आइए, ऐसे इस पोजीशन में रखेंगे और इस तरीके से आप अपनी बात को बोलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब आप में से जो लोग पहले स्टेज पर नहीं आए हैं, उनमें से 2 लोग स्टेज पर आ जाएंगे और 2 लेडीज, 2 जेंट्स और 2 लेडीज स्टेज पर आएंगे। 2 लेडीज एंड 2 जेंट्स आइए। टू लेडीज, एक आइए आइए मैडम जी। जेंट्स में से 2 लोग और आना चाहेंगे। एक आप आ गए, एक आप आ गए, ठीक, डन, आ जाइए। एक बार क्लैपिंग सबके लिए। नाइस। अब अरे आप चेयर काफी दूर नहीं ले गए, थोड़ा सा सेंटर में लाएंगे। लेडीज, कोई बात नहीं, लेडीज एक बार आप बैठ कर बताइए, बैठने की कैसे पोजीशन हम रखेंगे। आइए, पैरों को मिलाकर बैठेंगे, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अब टर्न करके कैसे मुड़ेंगे, हल्का सा मुड़ के कैसे करेंगे, बस, काफी अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्रैक्टिस करेंगे। नाइस, आइए, सीधे बैठेंगे, हल्का सा टर्न करेंगे, कैसे करेंगे, मुड़ के, ज्यादा नहीं मुड़ना है, हल्का सा। फिर मैम ये फोटो वाली पोजीशन हो गई, फोटो वाले में, हाँ ये पीछे करेंगे और इसको आगे लेंगे। एक बार आप उठिए, मैं बताऊँ, आप बताइए, आइए, नहीं मैम को बताइए कैसे बैठना है। सीधे बैठे हैं हम, ठीक है, हाँ ठीक, क्लियर, चलिए अब बताइए। हल्का सा टर्न होंगे, इसको पीछे करेंगे, इसको इससे टर्न करेंगे, कंफर्टेबल बैठना है, ऐसा ना हो पनिशमेंट लगे हो, ठीक है। आपको बैठते बैठते अपने आप आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आइए आप आइए, सीधे बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, बैक सीधा, ये बैक को सीधा कीजिए, ठीक है, हाँ। फिर टर्न कैसे करेंगे, ठीक, काफी ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, वेरी नाइस, एक बार तालियां। नीचे कर दे। अब कुछ चीजों के बारे में हमने बात की है, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप ऐसे ही आगे आइए, स्टैंडिंग पोजीशन देखिए, मैंने यही बताई थी, आपने भी कुछ, अब याद आया आप लोगों को, अभी तो बताया है 5-7 मिनट पहले। स्टेज पर आइए या कहीं भी खड़े होकर बात करनी है, खड़े कैसे होना है, भूल गए थी देर में नहीं, आप कर रहे थे सर, थोड़ा सा स्पॉट से, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए पीछे आ जाइए, क्या करना है हमें, आई कांटेक्ट का ध्यान रखना है, स्माइल रखनी है, सीधे खड़े होना है, दोनों पैरों पर बराबर बैलेंस होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, यानी हमारी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए 2 लोग आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को देंगे, हाथ मिलाएंगे और बात करेंगे। आइए 2 लोग आ जाइए आप में से, हाँ आइए, आपस
सर आगे चलिए आगे और आगे हाथ कैसे मिलाएंगे जब सामने देखेंगे यस ठीक है सर इसके बाद मुझे नहीं देखना है उनको देखना है हाथ मिलाना है फिर आपको उसके बाद किस पोजीशन पे खड़े होना है फिर आपको स्माइल रखनी है आई कांटेक्ट बनाना है एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना है बात करना है क्लियर है चलिए शुरू कीजिए फिर से शुरू कीजिए हैंडशेक कीजिए एक मिनट दोबारा कीजिए हैंडशेक ये वाला हम आप पहले नीचे रखेंगे आप बहुत ध्यान से देखिए ये सबसे अच्छी पोजीशन है हैंडशेक बहुत कम देखने को मिलती है मुझे बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है ये ऐसे कुछ लोगों का ऐसे होता है कुछ लोगों का टेढ़ा हो जाता है ये हाथ को मोड़ लेते हैं ये सबसे अच्छी पोजीशन है इस पोजीशन में हमारा ये हाथ होना चाहिए और चलिए कितने पंप्स होने चाहिए पंप्स कितने होने चाहिए कितनी बार पंप करना है 1 से 2 बार ज्यादा से ज्यादा 3 बार ठीक है चलिए अब दोबारा मिलाइए वापस से बहुत अच्छा हैंडशेक है आपका वेरी नाइस बस हो गया था पहली बार नहीं डर था ठीक है सीधे कन्वर्सेशन वो बात कैसे करेंगे सर सामने देखेंगे चलिए इंट्रोडक्शन हेलो सर नाम मेरा कृष्णा कुमार हुआ और मैं इसको क्या करेंगे हेलो सर मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और सर आप कैसे हैं बहुत अच्छा है आप दोनों ने स्माइल अच्छी रखी है आई कांटेक्ट अच्छा सर सामने देखा जाता है जिससे बात करते हैं उसकी तरफ देखना चाहिए ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा खड़े होने की पोजीशन अच्छी है सर की सर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है परफेक्ट है बहुत अच्छी खड़े होने की पोजीशन अच्छी है बैलेंस भी बहुत अच्छा है आपका गैप भी पैरों में अच्छा है आपकी भी आई कांटेक्ट अच्छा था आपका जो है स्माइल भी अच्छी है बात भी ठीक इसको थोड़ा सा और शेप इसका ठीक करेंगे ठीक है ये ऐसे होना चाहिए ठीक है इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा पैरों में और गैप कर लीजिए हल्का सा ये इस पोजीशन में थैंक यू सो मच आइए आप दोनों चलिए सर हाथ छोड़ना आप दोनों में दिल की दोस्ती बना रहे दोबारा कीजिए एक बार फिर से सर ये मंदिर नहीं जाना किसको चाहिए भाई यहाँ पे माइक का आपको क्या करना है मैं ऐसे लगाऊं मैं आप बॉडी लैंग्वेज पे कंसंट्रेट कीजिए क्या बोल रहे हैं उसको भूल जाइए आप चलिए सर दोबारा सर हाथ छोड़ना तो समय से हाथ सर में हाथ खींच लिया वापस से कीजिए नहीं जो कह रहे हैं वो नहीं जाएगा एक बार वापस सर समय से छोड़ना है कितने बार 1 से 2 पंप के बाद हाथ को थोड़ा खींचना है आराम से पीछे लाना है वापस से कीजिए वेरी नाइस बस चलिए अब मिलाइए ये ऐसे करेंगे बस ठीक है क्लियर ऐसे ग्रिप होनी चाहिए ऐसे करना है आइए वापस अरे सर पकड़ना भी है फिर छोड़ना भी है एक्चुअली वहाँ पे मिसिंग है सर मेरे साथ सर ने ठीक से हाथ मिलाया कहीं आपकी जरूरत नहीं है आप लोग पीछे आइए चलिए हाथ मिलाइए
मसाज बनता है। जानते हैं मेरे साथ दोनों के हाथ में घुस गई। चलिए वापस आइए, कीजिए बस। अरे ये आप लोग कैसे कर रहे हैं? दो बार ये भी करना चाहिए, दो बार वो भी करना चाहिए। इसी में हो रहा है। इनसे मिलाइए, दोनों इधर आइए। दोनों चाह रहे हैं ना। हाँ, ऐसे घूमिए, उनसे मिलाइए, उनके साथ। चलिए कीजिए। इसका मतलब है दोनों एक जैसा ही हैंड पोजीशन कर रहे हैं, तभी दोनों में से कोई एक ही सही करेगा तो दूसरा सही कर लेगा। फिर दोनों हाथ दोनों भाई हैं। चुंबक है मैं। ओके, अब सर के साथ हैंडशेक कीजिए एक बार। आप कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए। हाँ, बस आप लोग ठीक है। सर के साथ तो ठीक से कर रहे हैं, मेरे साथ भी ठीक कर रहे हैं, आपस में क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, और एक से दो बार एक ऐसे फिर वापस करना है। ठीक है, अब कीजिए, अब फाइनल अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, आपस में बात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, खड़े हैं, आई कांटेक्ट अच्छा है, ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा सर आप ध्यान रखिए, ऐसे हिलना नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आइए लेडीज, चलिए। ये कौन सा वाला काम बताया? रुकिए, वापस पकड़िए, क्या होगा? अरे लंदन और भारत में दूरी ज्यादा नहीं है, ज्यादा नजदीक आ गया। हाँ ठीक है, एक तो पहले सीधे होती है। ठीक है, थोड़ा पीछे आइए और उसको, हेड की सर इनकी हेड और एक से दो पंप होंगे ऐसे। ठीक है, दोबारा कीजिए। ग्रिप पकड़, लाइए मेरे साथ कीजिए। ये ऐसे हो अभी तो सही है, वहाँ क्या हो रहा था? आइए मैडम, आप कीजिए। जोर से नहीं करना है, हल्के से हाथ मिलाना है, उखाड़ना नहीं है। उन्होंने उखाड़ रहे हैं। प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे क्या, आगे का प्रोसीजर, खड़े होइए, बात कीजिए, एक दूसरे को देखिए। आगे मैं मेरा नाम पूजा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, आई कांटेक्ट अच्छा, स्माइल। आप टेंशन में हैं, ये डरा रहे हैं आपको, मैं डरा रही हूँ, स्माइल कहाँ गई आपकी? स्माइल का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ी सी स्माइल रखनी है, सीधे खड़े होना है, हाथों की पोजीशन रखनी है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है और बात करनी है। हैंडशेक की प्रैक्टिस कीजिए। हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं है आप नमस्ते नहीं कर सकते। नमस्ते कर सकते, लेकिन हाथ मिलाते हुए नमस्ते नहीं करना है। दोनों अलग अलग अभिवादन है, दोनों अलग सैल्यूटेशंस है। ठीक है, या तो हाथ मिलाइए या फिर नमस्ते कीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है नमस्ते करना है तो आराम से नमस्ते कीजिए, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये भी प्रोफेशनल है। थैंक यू सो मच मैम। आइए, आप दोनों में से कोई एक मैम के साथ आ जाइए। आइए, हैंडशेक जी। छोड़ना भी है मैम, हैंडशेक फॉर्म होना चाहिए। लाइए, आप देखिए, हाँ छोड़ी ये। ठीक है, चलिए वापस से कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ये पकड़। ठीक है, मेरे साथ ठीक कैसे हो जा रहा है? चलिए वापस। लूज हैंडशेक नहीं करना है। आप बिजनेस वुमेन हैं, बिजनेस कर रही हैं,
बिजनेस वुमन के हाथ में पावर होनी चाहिए, ठीक है, फर्म होना चाहिए। लूज हैंडशेक बॉलीवुड में किया जाता है, वहां जाना है नहीं, फैशन इंडस्ट्री में होता है, तो वो नहीं, ठीक है। तो अब अपने हैंडशेक का ध्यान रखेंगे, सीधे खड़े होंगे, हाथों की पोजीशन बनाइए, इंट्रोडक्शन चलिए। चलिए बहुत अच्छा है, थोड़ा मैंने स्माइल करते हैं, घबराना नहीं होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एक बार ताली। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर। चलो बहुत बढ़िया, आप यहाँ आइए, हमसे भी मिला सर, बस अब हम बात करेंगे डाइनिंग एटिकेट की। डाइनिंग एटिकेट मतलब खाने पीने का शिष्टाचार। वैसे तो डाइनिंग एटिकेट रेस्टोरेंट में सुबह से शाम तक चलने वाला सेशन होता है, लेकिन खाने पीने के शिष्टाचार में कुछ बेसिक चीजें भी होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है, बोल सकती हूँ? आप लोग आए, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आप में से किसी ने कहा आप बिहार से हैं, किसी ने कहा जौनपुर से हैं, किसी ने कहा देवरिया से हैं, और ये पूरे जगहों से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। क्या बात। क्योंकि बिहार मेरा ननिहाल है, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, मैं रहने वाली वाराणसी की हूँ, और इस समय मैं रहती दिल्ली में हूँ पिछले 20 साल से। तो मुझे बड़ा कनेक्शन फील हुआ, मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा, वाराणसी वाले भी हैं? ओह क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, गुड। तो हम अब बात करेंगे खाने पीने के शिष्टाचार की। खाने पीने का जो शिष्टाचार होता है उसमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खाना खाते हुए जो मुंह से बहुत आवाज आती है, आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पानी पीते हुए और गट 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 आवाज आती है। चाय पीते समय आवाज सुनी है आपने? देखिए बिना चाय के भी आवाज आ रही है। खाते पीते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। किसी ने मुझसे पूछा मैडम ऐसा कैसे हो सकता है कि खाते समय आवाज न आए? तो आप अगर खाने की बाइट को छोटा सा तोड़ेंगे, खाएंगे और मुंह को दबा कर चबाएंगे, बंद करके चबाएंगे, आवाज नहीं आएगी। पानी आप पिएंगे, सिप सिप करके पिएंगे, आवाज नहीं आएगी। एक ही बार में गट 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 पिएंगे, आवाज आएगी। चाय पीते समय बहुत ज्यादा गर्म चाय कॉफी पिएंगे तो आवाज आएगी, मुंह से जो हवा निकलेगी उससे। सिप सिप करके पिएंगे, थोड़ी ठंडी करके पिएंगे, आवाज नहीं आएगी। आपने देखा है लोगों को खाना खाते समय जब वो खाना खाते हैं उनका मुंह एक तरफ से बाहर निकल जाता है, होता है? आप कहीं पर जाते हैं किसी के साथ मीटिंग के लिए, वो बहुत खुश हैं आपके आने से और आपके लिए लेके आते हैं रसगुल्ला, और आप उसको देखते हैं और एक ही बार में झटके में मुंह में डाल दिया, और आपकी बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, उन्होंने कुछ पूछा, आपको रिप्लाई करना, आपने बोलना शुरू किया, मुंह के अंदर रसगुल्ला है, और अचानक किसी बात पे आपको हंसी आ जाए तो वो रसगुल्ला आपके मुंह के अंदर नहीं रह पाएगा। हमें क्या करना है? छोटे बाइट में खाना खाना है कभी भी। आज की डेट में सारी मीटिंग खाने की टेबल्स पर होती है, ज्यादातर कहीं बाहर मिलते हैं, आप लोगों के साथ बैठते हैं, घर भी जाते हैं तो खाते पीते हुए आपके बिजनेस की चर्चा होती है ना? तो हम छोटी बाइट में खाएंगे तो जब बोलने की बारी आएगी हम उसको निगल सकते हैं और बोल सकते हैं। आप अपने मुंह को ऐसे कवर कीजिए जब आपको बात करनी है,
तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा यहीं पर, कुछ लोग होते हैं बड़े वीर, खाने की प्लेट उठाते हैं और यहाँ लंच डिनर सब कुछ है, लेंगे और निकल पड़ेंगे और सोच के निकलते हैं कौन वापस जाएगा। होता है। और एक ही भाग में सारी चीजें प्लेट पे डालेंगे, क्या? दाल, सब्जी, रोटी, पनीर, चावल, सलाद, रायता, अचार, पापड़, मीठा, सब कुछ ले आएंगे। खाते समय हो सकता है उनको कोई चीज पसंद ना आए, उसको वो छोड़ देते हैं। करते हैं? हमें क्या करनी चाहिए? हमें खाने की बाइट्स, यानी कुछ एक दो चीजें होनी चाहिए जो आप लेके आइए, पहले उसको समाप्त कीजिए, फिनिश कीजिए, उसके बाद आप अपना खाना दोबारा जाइए और लेके आइए। पहले कुछ चीजें फिनिश कीजिए, दोबारा जाइए, फिर उसको लेके आइए। और अगर आपको लगता है मैं दोबारा नहीं जा सकता, शर्म है, हेजिटेशन है, संकोच है, तो मैंने इसका जवाब सबसे पहले दिया है, खुलना। पर्सनालिटी की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है? हम खुले। खुली हुई पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है। अगर आप कहीं पर जाते हैं जहां पर आपके खाने पीने की चीजें चल रही हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर आपको खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सपोज एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर रखा है कोल्ड ड्रिंक और मुझे उठाना है कोल्ड ड्रिंक। मैंने कोल्ड ड्रिंक को उठाया, ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, उठाया, सामने से सर आ गए, सामने आए और मुझे अब आपसे हाथ मिलाना है। मैंने इस कोल्ड ड्रिंक को इस हाथ में किया, मैंने हाथ में मिलाया और आपको एकदम से अजीब लगा क्योंकि मेरे हाथ पे मॉइस्चर है, पानी आ गया है और मेरा हाथ ठंडा है। होता है ऐसा? तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? हम ग्लास आपके पानी का हो, कोल्ड ड्रिंक का हो, जूस का हो, कप हो, चाय हो, कॉफी हो, कुछ भी हो, बाएं हाथ से उठाइए। बाएं हाथ से जहां आपकी मीटिंग्स चल रही हो, लोग हो जिनसे आपको मिलना है, बाएं हाथ से अपने ग्लास को उठाइए, दाहिने हाथ को फ्री रखिए, दाहिने हाथ से आप हैंडशेक कीजिए, लोगों से मिलिए। तो जब आप बाएं से मिलाएंगे आपका दाहिना हाथ फ्री रहेगा। आपने देखा है लोगों को चाय में चीनी मिलाते हुए। चाय का कप होता है, चीनी मिलानी होती है, हम कैसे मिलाते हैं? ऐसे 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 मिलाते हैं, यही करते हैं। आप अभी बाहर नहीं जाते या यहीं पर भी चाय कॉफी लेते होंगे, अगर आप ऐसे मिलाते हैं, आजकल चाय के चीनी के पाउचेस होते हैं या ऐसे भी अलग से चीनी मिलती है, आप डालते हैं, ऐसे घुमाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आपको इसमें डालना है, आपको बॉटल में चम्मच को लगाना है, कप के नीचे पोर्शन में आप अपने स्पून को लगाइए। वैसे वो वाली स्पून नहीं है, वो छोटी सी होती है, इसको ऐसे लगाएंगे और सिर्फ आगे पीछे 2 से 3 बार इसको मूव करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और आपकी चीनी चाय में मिल जाएगी। लोगों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता, उनको लगता है चीनी मिलेगी नहीं, ऐसे करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, कोई बात नहीं। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों को सूप पीते हुए। सूप पीते समय हम क्या करते हैं? थैंक यू। सूप पीते समय हम क्या करते हैं? हम सूप यहाँ तक ऊपर तक होता है, गर्म होता है, स्टिकी होता है, गाढ़ा होता है, हम क्या करते हैं? इसको ऐसे ऊपर से उठाते हैं और ऐसे पीते हैं, यही करते हैं। हमें क्या करना है? हमें इसके बॉटम में, यानी इसका जो तली है, यहाँ पर चम्मच को लगाना है, इस जगह पे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सूप को ऐसे नहीं उठाएंगे, हम सूप उठाएंगे ऐसे, और कैसे? नीचे टच करते हुए इस तरीके से उठाएंगे, ऐसे पिएंगे। क्यों? क्योंकि
सूप आपका एक तो ऊपर तक होता है, गर्म होता है, स्टिकी होता है। जब आप ऐसे पीते हैं, एक बार आप पूरे सूप को हिला लेते हैं, वो क्या होता है, उससे वो बीच बीच में ठंडा होगा। फिर आप ऐसे लेके आते हैं और ऐसे पीते, इतनी देर में आपके चम्मच के अंदर का सूप भी थोड़ा ठंडा होता है, आपको फूंकने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी बिजनेस मीटिंग में लोगों के साथ बैठे हैं, प्रोफेशनली बाहर हैं और चम्मच के सूप को ऐसे फूकेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं। ठीक है, तो ये हम ऐसे उठाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे पिएंगे। ये तरीका होता है हमारे सूप पीने का। अब एक सिचुएशन और है, क्या है वो? उसमें आप खाना खा रहे हैं, आपके प्लेट में आपके लास्ट के चावल है, लास्ट वाले अंत में होते हैं, और आप अपनी चम्मच से चावल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चावल आगे आगे, आप चम्मच लेके उसके पीछे पीछे करते हैं ऐसा। और फिर हम क्या करते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर धीरे से फिंगर लगाएंगे, अपनी चम्मच में उठाएंगे, जल्दी से खाएंगे और सोचते हैं किसी ने नहीं देखा। होता है ऐसा? तो हमको क्या करना है? छोड़ देना। इस जी चावल की बाइट छोड़ देना है। हाँ, वैसे सही ऑप्शन है अगर आपके पास। ठीक है, ये भी जवाब मैं आपको देती हूँ। इस पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, किसी ने खड़े होकर कहा, मैडम अगर हम खड़े होकर खा रहे हैं, दो हाथ में चम्मच नहीं ले सकते, तो हमें लास्ट के चावल का क्या करना है, कैसे उठाएंगे? तो मैंने उनको यही बोला था, आपका वाला आंसर, जरूरी है सब खाना। लास्ट वाला छोड़ दिए, लड़ना जरूरी है उसके साथ, प्लेट के अंदर लड़ाई करते रहते लास्ट में, वो नहीं करनी है। तो हमें करना क्या है? हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज कम आएगी, बट मैं कोशिश करूंगी आपको आवाज आए। आपको इसका यूज करना है, किसका? थैंक यू। आप यूज करेंगे फोक का। आप एक काम कीजिए, एक हाथ से इसको पकड़ लीजिए, एक हाथ से ऐसे पकड़ेंगे तो आराम से थोड़ा आगे आ जाते हैं, आगे। आप यूज करेंगे फोक का। फोक मतलब ये कांटे वाली जो चम्मच है। अब आपको अपनी फिंगर की जगह इसको यूज करना है, ठीक है? तो आपको इसको बनानी है अपनी फिंगर। आप अपनी फिंगर को इसके साथ ऐसे इंटैक्ट कर लेंगे। दिख रहा है सबको? क्लियर? और इसको हम इस पोजीशन में ऐसे लाएंगे प्लेट पे। ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो हमारी तरफ होगा, तो हम इसको ऐसे लाएंगे और ऐसे इसके सपोर्ट से उठाएंगे और ऐसे खाएंगे, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्लेट में ही आपकी सब्जी होती है, पनीर होता है, कोई स्नैक्स होता है या फ्रूट खाते हैं, तो हमको तब भी फोर्क को अपने बाएं हाथ में रखना है, इस पे रखना है। आपको अगर कट करना है तो इसकी सपोर्ट से कीजिए, कट कीजिए, इसको ऐसे फंसाइए और ऐसे खाइए, ऐसे फंसाइए और ऐसे खाइए। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ बड़े हम अंग्रेज हैं, ऐसे खाएंगे। क्यों खाएं हम ऐसे? क्योंकि ये साइंटिफिकली सही है। क्यों? क्योंकि आप बाएं हाथ से खाना नहीं खाते। बाएं हाथ से अगर आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खाएंगे कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आप खाते समय, मैं आपको एक पोजीशन बताती हूँ। खाते समय सपोज आप कुछ फंसा के ऐसे खाते हैं, तो इस हाथ से खाते हैं, फिर उसके बाद इस चम्मच को लेंगे, फिर चम्मच वाली चीज उठाते हैं, फिर खाते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको लेते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं, और हम इधर से उधर यही करते रह जाते हैं। करते हैं? तो हमें क्या करना है? आपको अपने फोक को लेफ्ट हैंड में सिर्फ इसको आपको अपना फिंगर बनाना है। ये फिंगर ऐसी होगी आपको, और इसको ऐसे करना है और ऐसे खाना है। दाहिने हाथ में हम ऐसे लेके ऐसे खाते हैं, वो नहीं करना। अगर दोनों यूज कर रहे हैं तब, अगर केवल एक स्पून से खा रहे हैं तो बेशक आप दाहिने हाथ से खाइए, ठीक है? क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी तक हमने जितनी बातें की, ये थी नॉन
वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बॉडी लैंग्वेज को समझा है। बॉडी लैंग्वेज में क्या बताया मैंने? हाथ को बांध कर नहीं बैठते हैं, सीधे बैठते हैं। करते हैं ऐसा? भूल गए? ऐसी लर्निंग का, ऐसे सीखने का क्या फायदा अगर आप उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकते? अभी खाना खाने भी जाएंगे आप, ध्यान रखेंगे चीजों का? यस। तो अब है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद। हम करना चाहते हैं संवाद, और ज्यादातर क्या होता है? विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, या तो हम अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाते, या फिर सामने वाले पर्सन हमारी बात को सुन नहीं पाते। तो उसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप। और कम्युनिकेशन गैप बहुत खतरनाक होता है। इसमें हम लोगों से यही कहते रह जाते हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, आपने मुझे गलत समझा, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। फेमस डायलॉग्स सारे होता है ना? क्योंकि हम प्रश्न पूछना नहीं जानते, प्रश्न नहीं पूछते। अगर आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं और आपको लगता है उनको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या आपको अपनी बात समझ में आ रही है? पूछ सकते हैं ऐसा? अगर मुझसे कोई पूछे, प्राची क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? बोलूंगी नहीं मैं, मन में आएगा क्या मैं बेवकूफ हूं? तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूं? ये सही तरीका है। इसमें आपने क्या किया? सामने वाले को रिस्पेक्ट दी, अपने बात की जिम्मेदारी ले ली। आपने ये नहीं कहा आपको नहीं आ रहा, आपने क्या कहा? मैं नहीं समझा पा रही शायद आपको। ठीक है? तो लीडरशिप और पावरफुल पर्सनालिटी क्या होती है? जिम्मेदारी लेती है। जब हम लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, तो सुनते समय क्या होता है? कई बार हमें लगता है सामने वाले की बातें मुझे क्लियर नहीं हो रही, तो क्या हम उनसे कह सकते हैं, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी काफी पॉइंट्स बहुत वैलिड, बहुत अच्छे हैं, क्या मुझे ये वाला पॉइंट दोबारा बता सकते हैं? ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। कर सकते हैं वैसे? सम्मान। बातचीत का मतलब होता है सम्मान। मैंने क्या बोला? संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछेंगे तो गलतियों के चांसेस कम होंगे, कम्युनिकेशन गैप के चांसेस कम होंगे। जब हम किसी को सुनते हैं, तो सुनते समय अगर हम उनको पॉजिटिव नॉडिंग करें, यानी सर हिलाएं और बोले अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस, क्या बात है। अगर हम ऐसे उत्साहवर्धक शब्दों का इस्तेमाल करें, उनको देखते हुए, स्माइल करते हुए बात करें, तो क्या उनको ये नहीं लगेगा कि मुझे सुना जा रहा है? और आज की डेट में हर इंसान यही तो चाहता है कि उसे सुना जाए। और जब उसे लगेगा उसे सुना जा रहा है, तो क्या वो आपको सुनना नहीं चाहेंगे? लिसनिंग। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो सबसे पहले एक अच्छा लिसनर होता है। मैं आपके घर की एक एग्जांपल देती हूँ, घर का। आपके घर में आपका बच्चा आपके पास भागते हुए आता है, बोलता है पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और आप कहते हैं सुन तो रहे हैं, बोलो, और आप अपना काम करते रहते हैं। करते हैं ऐसा? इसको क्या बोलते हैं हम? ये लिसनिंग नहीं है, ये हियरिंग है। हियरिंग का मतलब होता है हमें सुनने की क्षमता मिली है, हमारे पास कान है, जो भी आवाज हमारे आसपास होगी वो सब सुनाई देगी, चाहे वो एसी की आवाज है, कोई और आवाज है, पीछे बच्चों से आवाज आ रही है, तो ये सारी आवाजें हमारे कान में आती हैं और हमें ये पता चलता है कि सुनाई दे रहा है। लेकिन लिसनिंग का मतलब होता है जब हम ध्यान से
आई कांटेक्ट के साथ किसी को सुनते हैं, पूरे ध्यान के साथ यानी माइंडफुल होके तन्मयता के साथ, तो वो लिसनिंग कहते हैं। तो लिसनिंग हमारी आज की डेट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, और इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है छोटी सी, अगर आप करना चाहें, नहीं तो हम स्किप भी कर सकते हैं। करेंगे? ठीक है। तो आप में से जो लोग पहले स्टेज पर न आए हों, ऐसे 7 से 8 लोग स्टेज पर आ जाइए। 7 to 8 इसको आइए आइए जल्दी, पीछे से भी आइए। नहीं हम थोड़ा पीछे करें। ज्यादा लोग मत आइए, नहीं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 बस सर ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी आइए सेंटर में आइए जी। अच्छा, आप में से कोई थोड़ी सी एक्टिंग कर सकते हैं? सर आप पीछे, वो काफी पीछे से आए थे और वापस चले गए। मैम रवि सर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। आ जाइए जल्दी, और लोग मत आइए प्लीज। एक बस जी, आप में से कौन हल्की सी एक्टिंग, इशारा बस करना है, दम शराब खेला। बताती हूँ सर, आपको थोड़ा नीचे इंतजार कीजिए मेरा, मैं आ रहा हूँ, बता दूँ। हाँ जी जी चलिए सर, आपको क्या करना है, यहाँ आएंगे, इस तरफ मुंह करके ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे खड़े होंगे, बाकी लोग इनके पीछे लाइन लगा दीजिए। हाँ पीछे, ठीक है? आइए सर उस तरफ चलिए, उधर उधर आ रही हूँ मैं। अच्छा सब लोग आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पीछे ना देखे इधर से। गुरु जी को देखना है। हमको मत देखिए, गुरु जी को देखिए। सेटिंग नहीं करते, नहीं तो ये वाला करना पड़ेगा। डांस भी बदलना है, वही वाला वो देना पड़ेगा। ये सर ये वाले में थोड़ा सा कम आ रहा है, लग रहा है कोई गुलदस्ता मत डाल दो। ठीक है, थोड़ा सा इधर गैप है, थोड़ा और आप आगे आ सकते हैं, हल्का सा आगे बीच में, ताकि जगह हो। अब करना क्या है सर, आप जो आपको मैसेज दिया गया है उसको आपको आगे बताना है, ठीक है? आप सबको पहले तो बोलना नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, ना ही लिप्स की मूवमेंट करनी है, कोई मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात को जो आपके ठीक आगे सर है उनको बताएंगे, लेकिन उनको बुलाएंगे कैसे? उनके फीट पे आपको ऐसे करना है, फिर वो, अभी रुकिए सुन लीजिए पहले, फिर वो पूरा मुड़ जाएंगे, फिर उनको आप इशारे में अपनी सारी बात बता दीजिएगा, ठीक है? फिर सर उसके बाद आप क्या करेंगे सर? उसके बाद फिर आप आगे सर को पीठ पे ऐसे करेंगे, आप फिर पीछे मुड़ जाइएगा, वो जो आपको बताएंगे ध्यान से सुनिएगा क्या बताया। सुनना मतलब देखना, ठीक है? इशारे में बताएंगे, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, क्लियर? ठीक है सर, शुरू कीजिए, बताइए, मुड़िए सर, पूरा मुड़ जाइए सर, ठीक से मुड़ जाइए, देखिए वो बता रहे हैं कुछ, सुन तो पहले सुन, पूरा ठीक से सुन लीजिए, चलिए बोलना नहीं है
मुड़िए सर, मुड़िए मुझसे पूरा आप बताइए। अब हमको सारा मैसेज बता दीजिए क्या देगा। हो गया, बता दिया आपने। वो इतनी देर बताया, आपने 1 मिनट में बताया। सारा संदेश किधर गया आपका? हो गया, चलिए अब आगे बताइए, आप आगे बताइए। हाँ जी, छोड़िए। चलिए ठीक है, आप उधर क्यों बोल रहे हैं सर? अब आगे बताइए आप, छोड़िए। आगे बताइए, छोड़िए। आगे बताइए। आगे बताइए, बोलिए सर। आप आगे सर, आप ही आगे। बिना बोले बताइए आपको क्या मैसेज मिला? बिना बोले क्या बताया उन्होंने? और बिना बोले बताइए मैसेज क्या था? घर से मंदिर गए, मंदिर में पूजा की, पूजा करके आए, बाइक उठाई, बाइक से ऑफिस गए, ऑफिस जाके काम किया, ये था। और आपके पास क्या है? फिर से कीजिए सर। आपका संदेश शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ जाकर खत्म हुआ, इसका अर्थ कुछ और था और यहाँ आते आते इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। सिर्फ इतने लोगों में छोटा सा मैसेज इतनी जगह टूटते हुए आया। आपने देखा कुछ लोग थे, उनको सुनने के बाद बोलने की जल्दी थी, जल्दी बोल रहे थे। क्यों? टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बोलो और आगे हम करते। अभी आपकी टीम बहुत सारे लोगों की छोटी टीम होगी, बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे, कई लोगों की अच्छी खासी टीम होगी, आप लीडरशिप में होंगे, कई लोग आएंगे। आप देख लीजिए आप बात शुरू कहाँ करेंगे और पूरी टीम में पहुँचते पहुँचते कैसे पहुँच जाएगी। लीड इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो हमें क्या करना है कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए? लिसनिंग अच्छी करनी है, सुनना ठीक से है। और अगर हमें डाउट होता है, ठीक से नहीं सुना गया, तो प्रश्न पूछना है। तो इससे हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बैठ जाइए। अब हम बात करेंगे डिजिटल पर्सनालिटी, यानी हम सब सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हम सब हैं। और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी डिजिटल पर्सनालिटी भी उतनी ही पावरफुल हो जितनी हमारी फिजिकल पर्सनालिटी। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद वो लोग आपको फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, कुछ लोग जानबूझकर जाते हैं, पूछते हैं, देखिए आप कैसे पोस्ट डालते हैं, कैसे आप फोटोग्राफ डालते हैं, कैसे लोगों कैसी चीजों पे आप कमेंट करते हैं। विवादित मुद्दों पर आपको किसी भी तरह का कोई ना तो कमेंट करना चाहिए, ना लाइक करना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं, आप काम कर रहे हैं। आपका पोस्ट, आपका लाइक, आपका जो भी कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो आपके
बिजनेस में आपको ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और अब अभी तक जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं उसमें किसी तरह का किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब हम बात करेंगे दुनिया के टॉप लेवल की जो पर्सनालिटीज होती हैं उनके अंदर आपको ये सारी क्वालिटीज नजर आएंगी। वो सुबह जब उठते हैं उनका पर्पस होता है, वो बहुत पावरफुल तरीके से सोच रखते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ड्रेसिंग अच्छी सी करते हैं, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को भी फिट रखते हैं, वो जिम्मेदारी लेना जानते हैं, वो परेशानियों की बात नहीं करते, समस्याओं की बात नहीं करते, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन माइंडसेट उनका होता है, बहस में नहीं पड़ते, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक टॉप लेवल की पर्सनालिटीज अपना ध्यान रखती हैं, उनमें आपको ज़रूर मिलेंगी। और हमें अपने व्यक्तित्व में छोटी सी भी गलतियों को करने से बचना चाहिए। ये एक दिन में इसका निर्माण नहीं होता, पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती है, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। आपने देखा था बताने के बाद भी स्टेज पर आकर लोग भूल जा रहे थे कि हमें खड़े कैसे होना है, बताने के बाद भी बहुत लोग भूल गए कि हमें अपने हाथों को ऐसे करके नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में आने में टाइम लगता है, लेकिन हम करें, जागरूकता के साथ करेंगे तो जरूर आएगा। अब मेरे पास आपके लिए एक वीडियो है, इस वीडियो के बाद हम इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ पर? चलिए वीडियो देखेंगे और सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। नहीं अभी नाम नहीं सोचे।